सामने मौत थी और म्यूजिशियन गाना बजा रहे थे। वो इसलिए गाना बजा रहे थे ताकि मरने वाले अपना अंतिम क्षण आराम से जी सकें, खुश होकर जा सकें। लेकिन खुश होकर कभी क्या मरता है कोई? लेकिन म्यूजिशियन ग्रुप लगातार संगीत बजाने में व्यस्त था और ये मौत वाली रात आगे बढ़ रही थी। एक ऐसी घटना जो घटना इतिहास के पन्नों में दफन तो है, लेकिन बार बार बाहर आकर दस्तक देती है कि मेरा भी एक अस्तित्व है। एक ऐसी घटना जो फिर इतिहास से बाहर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, टाइटन नाम की एक सबमरीन जो दिखाने ले जा रही थी टाइटैनिक के मलबे को, जिसमें बैठे थे 5 यात्री, और अब वो सारे के सारे यात्री इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। टाइटन एक ऐसी सबमरीन जिसे बनाया था ओशन गेट कंपनी ने, जो टूरिज्म का काम करती है, और अपने पहले ही सफर पर वो पानी में समा गई। जिस प्रकार से वो जहाज समा गया था, जो 1500 लोगों का काल बना था, जिस जहाज का नाम था टाइटैनिक। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के लिए उत्सुकता का विषय है और होना भी चाहिए। एक ही बार में 1500 लोगों ने जल समाधि ले ली। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी को हम पूरा सुनेंगे। ये कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी में, जब जर्मनी और इंग्लैंड में होड़ मची थी आगे बढ़ने की। और उसी समय इंग्लैंड ने ऐसा जहाज बनाने का निर्णय लिया जो दुनिया में सबसे बड़ा हो, और इसका जिम्मा उसने सौंपा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को। इंग्लैंड गवर्नमेंट ने बड़ी मात्रा में इस कंपनी को कर्ज दिया और लगभग 3 साल की मेहनत के बाद टाइटैनिक बनके तैयार हुआ। 9 मार्च 1909 को शुरू किया गया काम कंप्लीट हुआ 2 अप्रैल 1912 को। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3000 वर्करों ने लगातार 3 साल तक उस शिप को बनाने के लिए काम किया है। लगभग 40 मजदूरों की उसमें जान गई है और लगभग कुछ मजदूर अपंग भी हुए हैं, लेकिन शिप बनकर तैयार हो गई थी 2 अप्रैल 1912 को। और वो अपने पहले सफर पर निकलने वाली थी 10 अप्रैल 1912 को। एक ऐसा जहाज जिसे कहा जाता था वाटर टाइट है, एक ऐसा जहाज जो पानी में कभी नहीं डूबने वाला है, एक ऐसा जहाज जो अनसिंकेबल है, एक ऐसा जहाज जो चलता फिरता शहर है, जिस जहाज पर स्विमिंग पूल है, टर्किश बाथ है, शानो शौकत की हर वो चीज है जिसके लिए हर इंसान जीता है। उन सारी चीजों को लेकर वो जहाज निकल पड़ा अपने सफर पर। 10 अप्रैल 2012 को साउथहैम्पटन से निकलने के बाद ये जहाज शाम को पहुंचता है फ्रांस, और वहां से लगभग 274 लोग इस जहाज में चढ़ते हैं। उसके बाद वो जहाज पहुंचता है क्वींस आयरलैंड, और वहां से लगभग 123 लोग इस जहाज में बैठते हैं। उसके बाद ये जहाज निकल जाता है समुद्र के सफर पर। इसे जाना होता है न्यूयॉर्क, और दुनिया का नहीं डूबने वाला जहाज अपने पहले सफर पर निकल जाता है। दोस्तों, अभी 3 ही दिन बीते थे कि जहाज अपने पूरे फॉर्म में पूरे स्पीड में आगे बढ़ रहा था, और जहाज के कैप्टन थे एंड्रयू स्मिथ। जब जहाज क्वींस आयरलैंड से निकला तभी उस जहाज को ये संकेत दिए गए थे कि रास्ते में आइसबर्ग हो सकते हैं, लेकिन कैप्टन एंड्रयू ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और जहाज आगे बढ़ता रहा। जब जहाज आगे बढ़ रहा था तब 6 बार और कैप्टन एंड्रयूज को यह पता चला कि रास्ते में आइसबर्ग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और जहाज अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता रहा। जहाज पे लोगों को यह पता ही नहीं था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जहाज के सामने एक ऊंचा टावर होता है जिसके द्वारा सामने की चीजें देखी जा सकती है, और उस टावर पे 2 लोग बैठे थे, फ्रेडरिक रीच और वैगनर डी। दोस्तों, वो रात धुंधली थी, 14 अप्रैल 2012। आसमान में सितारे थे लेकिन चांद की कमी थी, और इसीलिए सामने की चीजें नहीं दिख पा रही थी, और वैसे भी रात की ठंडी हवाएं आंखों में पानी भर देती है। फ्रेडरिक रीच और वैगनर डी को सामने कुछ नजर नहीं आया, और लगभग रात के 11:39 पर फ्रेडरिक रीच को सामने काला पहाड़ जहाज ने अपने राइट साइड के कोने से आइसबर्ग को ठोकर मार दी थी, और उस समय पे जहाज के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। एक ऐसा जहाज जो 16 कंपार्टमेंट में बना हुआ था, और कहा गया था कि सामने के अगर 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर जाते हैं तो भी ये जहाज डूबेगा नहीं। एक ऐसा जहाज जिसके बेस में डबल लेयर लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों, जैसे ये टक्कर हुई तो कैप्टन और कैप्टन के साथियों ने जहाज के बेस को देखना शुरू किया, और उन्हें यह समझ में आया कि जहाज सामने से पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है और जहाज के अंदर पानी घुसने लगा है। अब जहाज पर अफरा तफरी मच चुकी थी। 3rd क्लास में बैठे लोगों ने उस झटके को सुना था, और नीचे के लोग ऊपर भागना शुरू कर चुके थे। कुछ लोगों को यह लग रहा था कि जहाज तो अनसिंकेबल है, वो कभी डूब ही नहीं सकता। और जहाज के कैप्टन ने हवा में बारूद जलाना शुरू कर दिया, अपने सिग्नल्स को आजू बाजू के जहाजों को भेजना शुरू कर दिया।
लेकिन कोई भी जहाज इतने पास में नहीं था। लगभग 1 घंटे के बाद आरएमएस कैफेटेरिया को उसका सिग्नल मिला और आरएमएस कैफेटेरिया वहां से लगभग 137 किलोमीटर दूर था और उसे आने में लगभग 2 से 3 घंटे लगने वाले थे। अब आप कल्पना कीजिए एक ऐसा जहाज जो डूब रहा है वो कितने देर तक पानी में तैर सकता था। टाइटैनिक के सामने में पानी भरता चला गया और जैसे जैसे पानी भरता चला गया वैसे वैसे टाइटैनिक वन साइड में टील होने लगा, मतलब सामने से पानी में घुसने लगा और पीछे का भाग टाइटैनिक का ऊपर आने लगा। और जैसे जैसे पीछे का भाग ऊपर आया और टाइटैनिक भारी प्रेशर के कारण बीच में से टूट गया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं था कि टाइटैनिक डूब सकता है, इसलिए वो निश्चिंत होकर बैठे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई जहाज डूबता है तो उस पर लिविंग बोट्स होती है जिसके द्वारा जहाज के यात्रियों को बचाया जा सकता है, लेकिन टाइटैनिक पर मात्र 20 लिविंग बोट थी जिसमें मात्र 720 लोग बैठ सकते थे। इतनी सेफ्टी टाइटैनिक में नहीं ली गई थी क्योंकि उसके मालक को लगता था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता और हड़बड़ी में जितने लोगों को लिविंग बोट से बचाया जा सकता था उतने लोगों को भी बोट पर नहीं चढ़ाया गया। कंटिन्यू रात के अंधेरे में लोग पानी में डूबने से कम और पानी में जमने से ज्यादा मरे क्योंकि उस रात का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। अब आप कल्पना कीजिए इतने ठंडे पानी में अगर आप 1 घंटा रह जाएं तो आपकी तो जान ही निकल जाएंगी, लेकिन मरने के लिए मात्र 10 मिनट लगता है और लगभग 10 मिनट में 1500 लोगों ने अपनी अंतिम सांसें गिन ली और टाइटैनिक पानी में डूब गया। दोस्तों जब वो दूसरा जहाज वहां पहुंचा तब तक टाइटैनिक का कोई भी व्यक्ति वहां जिंदा नहीं था, बस लिविंग बोट पे बैठे 710 लोगों को ही वो जहाज रेस्क्यू कर पाया। आरएमएस टाइटैनिक रियल मैन शिप अब पानी के गर्त में समा चुकी थी। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर टाइटैनिक के पास में कोई जहाज होता तो उसे बचा लेता, और जहाज था लेकिन उस जहाज ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। दोस्तों टाइटैनिक के पास था एसएस कैलिफोर्निया नाम का जहाज जो चाहता तो टाइटैनिक में डूबने वाले लोगों को बचा सकता था, जो लगभग मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन उसके कैप्टन ने सिस्टम को बंद कर कर वहां रुकने का निर्णय लिया था क्योंकि उन्हें पता था आने वाले समय में धोखा है। और आखिरी सिग्नल आइसबर्ग का टाइटैनिक को एसएस कैलिफोर्निया ने भेजा था, लेकिन एंड्रयू स्मिथ ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब प्रश्न यह आता है कि टाइटैनिक को चलाने वाले कैप्टन एंड्रयू स्मिथ ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि जो टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी है व्हाइट स्टार लाइन, उसके चेयरमैन जोसेफ ब्रूस ने उन्हें कहा था कि हम एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं ताकि टाइटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क मात्र 6 दिनों में पहुंच जाए। और एंड्रयू स्मिथ का भी रिटायरमेंट का साल था, वो भी चाहते थे कि उनकी जिंदगी में एक और रिकॉर्ड जुड़ जाए और इसीलिए उन्होंने उस शिप की स्पीड कम नहीं की, जबकि बार बार उन्हें संकेत दिया जा रहा था कि शिप की स्पीड कम की जाए। अगर वो इस बात को मान लेते तो शायद ये घटना होती ही नहीं, लेकिन वक्त को जो मंजूर था, इतिहास को जो मंजूर था, वो हो गया। बार बार इस प्रश्न को उठाया जाता है कि टाइटैनिक जिस चीज से बना था वो नकली थी, घटिया थी। इस चीज को जब सर्च किया गया 1985 में पहली बार टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने के बाद 2009 में हजारों कंप्यूटर और हजारों सैटेलाइट्स की फोटोज की मदद से मलबे का पूरे तरीके से अध्ययन किया गया और उसमें यह पाया गया है कि टाइटैनिक एक बेहतरीन शिप थी जो कभी नहीं डूब सकती थी, लेकिन भगवान को जो मंजूर था वो हो गया। और इसमें गलती है इंसानों की होड़ की, इंसानों की जीतने की महत्वाकांक्षा की। और आज फिर हमने इस बात को दोहराया है, जब हमने टाइटन को टाइटैनिक देखने के लिए भेजा तो हमारा टाइटन टाइटैनिक की तरह ही अपने ही पहले सफर पर पानी में समा गया। टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून का कहना है कि टाइटन पनडुब्बी ही मजबूती से नहीं बनी हुई थी, मैं ऐसी पनडुब्बी में कभी नहीं बैठता। लेकिन स्टॉकन रस जो ओशन गेट कंपनी के चेयरमैन है और सीईओ है, वो खुद उस टाइटन नाम की पनडुब्बी में एज अ कैप्टन बैठे थे और वो इस बात को नहीं जानते थे क्या कि ये भी डूब जाएंगी। लेकिन एडवेंचर तो एडवेंचर होता है और उसी टाइटन पे जाने वाले ब्रूस जो इंग्लैंड के उद्योगपति हैं 2 करोड़ की टिकट खरीद के भी टाइटन में नहीं बैठे और आज वो भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि मैं उस दिन टाइटैनिक की ये कहानी इतिहास के पन्नों से ही नहीं तो भविष्य के पन्नों से भी कभी खत्म नहीं होने वाली है। एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूबने वाला था और अपने पहले ही सफर में डूब गया। दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।